हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं वेल्डर ट्रेड थ्योरी में आईटीआई, सीआईटीएस और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि दोस्तों इन सारी चीज़ों में ही क्वेश्चन आपके छुपे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे डीप ब्रेजिंग के बारे में। डीप ब्रेजिंग क्या होता है? तो डीप ब्रेजिंग दोस्तों देखिए वह विधि जिसमें जॉब के भाग को पिघली हुई धातु में डुबो कर टाँका लगाया जाता है, उसको डीप ब्रेजिंग कहते हैं। डीप मतलब समझ सकते हैं कि डीप मतलब डुबोना, या डुबो कर जो टाँका लगाया जाता है उसको डीप ब्रेजिंग कहते हैं। ठीक है। डायरेक्ट करंट वह होती है वह करंट जो दिशा नहीं बदलता और एक ही ओर बढ़ता रहता है, उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। डीसी वेल्डिंग वह वेल्डिंग जिसमें आर्क उत्पन्न करने के लिए डायरेक्ट करंट का प्रयोग किया जाता है, उसे डीसी वेल्डिंग कहते हैं। तो दो तीन चीजें आपको क्लियर होगी। आगे चलिए, आगे देखते हैं। डिस्टॉर्शन आपका क्या होता है? धातु का ताप के कारण फैलना तथा सिकुड़ना। वेल्ड किया गया काम यानी जॉब आपका टेढ़ा कर सकता है, उसे डिस्टॉर्शन कहा जाता है। वेल्डिंग जोड़ों की ठीक व्यवस्था से डिस्टॉर्शन की मात्रा को कम किया जा सकता है। ये तीन उद्देश्य दे रखे हैं आपके डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए। पहला आपका है प्रभावशाली खिंचाव शक्ति को कम करना, ठीक है, रिड्यूसिंग स्ट्रिंग फोर्स। अगला आपका सिकुड़ने की शक्ति से अपने उद्देश्य अनुसार काम लेना। तीसरा है आपका खिंचाव शक्ति का अन्य शक्तियों से तुलना करना। ठीक है, तो पहला आपका प्रभावी खिंचाव कम करना। तो ये देखिए जोड़ की आवश्यकता अनुसार माल भरो, ठीक है, जितना हो सकता है उतना ही इलेक्ट्रोड का उसमें प्रयोग कीजिए। जोड़ से अधिक फिलर धातु अधिक खिंचाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ज़्यादा भरेंगे तो ज़्यादा खिंचाव करेगा, इससे टेढ़ापन आ सकता है जॉब में। आगे देखिए, आगे आपको ये स्लाइड देखते हैं। के समय वेल्डिंग गति तेज रखो, यानी वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग की गति तेज रखो ताकि जॉब पर कम से कम जो है प्रभाव पड़ सके। जॉब के विभिन्न भागों में तापमान के अंतर को कम से कम रखना चाहिए, यानी तापमान जितना बढ़ेगा उतना ही जॉब टेढ़ा होने की संभावना हो जाती है, उतना ही प्लास्टिक अवस्था में आने की संभावना होती है। प्लास्टिक अवस्था ये नहीं कि बिल्कुल पिघल जाएगी, प्लास्टिक अवस्था मतलब दोस्तों उस जोड़ में ताकत खत्म हो जाती है, उस लोहे में ताकत खत्म हो जाती है, उस प्लेट में ताकत खत्म हो जाती है, वो प्लास्टिक अवस्था कहलाती है। जॉब के न गर्म होने वाले भाग को अलग से गर्म किया जा सकता है। वेल्डिंग को हमेशा रुक रुक कर करना चाहिए ताकि ताप को जॉब के चारों ओर फैलने का अवसर ना मिले। ठीक है, वेल्ड के नीचे बैकअप प्लेट जरूरी है। ठीक है, बैकअप प्लेट रखेंगे तो ताप जो है उत्पन्न हुए ताप की मात्रा को कम कर सकते हैं। वेल्ड धातु की साथ साथ पिनिंग करके इससे सिकुड़न की मात्रा को कम किया जा सकता है। तो ये आपका डिस्टॉर्शन को कम करने का पहला नियम था। आगे देखिए, आगे जो लिख रखा है सिकुड़ने की शक्ति से काम लेना, यानी वेल्ड के भागों को पहले से ही इतना टेढ़ा रखो कि अंत में सिकुड़न की शक्ति भागों को खींचकर अपने स्थान पर ले जाए। यानी दोस्तों आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मैं इस जॉब को ऐसे टेढ़ा रख रहा हूँ तो वेल्डिंग करूंगा तो ये सीधा हो जाएगा आगे जाकर, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस प्रकार आप जो है जॉब सीधा कर सकते हैं। खिंचाव शक्तियों का संतुलन, यानी इसमें जोड़ इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि उत्पन्न खिंचाव एक दूसरे के विपरीत हो। इस कारण यह शक्तियां एक दूसरे को संतुलन में रखें और जो है जॉब आपका टेढ़ा नहीं हो सके, इसका आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले जॉब बनाने से पहले टैकिंग और वेल्डिंग जिंक की सहायता भी लेनी चाहिए। ठीक है, क्लैंप में जॉब को पकड़ने से जॉब जो है टेढ़ी नहीं होती। वेल्ड धातु खिंचाव के कारण जो है फैल जाती है। ठीक है, वेल्ड धातु है खिंचाव कारण फैलती है। आगे देखिए इलास्टिक लिमिट क्या होती है? स्ट्रेस की मात्रा जिसमें स्ट्रेस दर को कम करने पर काम अपने पूर्व रूप में आ जाता है। ठीक है, यानी पहली अवस्था में आ जाता है। इलास्टिसिटी यानी दोस्तों धातु का वह गुण जिसके कारण वह डाला गया भार हटाने से पुनः अपने रूप में आने का प्रयत्न करती है। इलास्टिसिटी आप समझ सकते हैं, आप किसी रबड़ को लीजिए, उसको खींचेंगे तो लंबी हो जाएगी और उसको छोड़ेंगे तो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगी, तो इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग का टाँका लगाने के लिए वे विधियां जिसमें स्पेल्टर को पिघलाने के लिए ताप की
ताप तथा बिजली की सहायता से उत्पन्न करते हैं। तो इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने देखा होगा टीवी की दुकानों पर। और दोस्तों एक वहाँ से उठाता है टांका और लगाने के लिए वहाँ से मेटल उठा के और सीधा आपके टीवी फ्रिज जो भी है वहाँ पर टांका लगा देता है। तो टांका लगाने को ही इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग कहते हैं। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप जा सकते हैं, फिजिकली भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी देनी थी आपको। कैसी लगी आपको ये जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।